आज है 1 जून और 1 जून से बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज है उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले समस्त बेसिक शिक्षकों से 60 से 62 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति विकल्प प्राप्त कर नियमानुसार मंडलीय संयुक्त निदेशक पेंशन को प्रेषित किए जाने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं पूरा आदेश क्या है। तो यहाँ पर ये जो आदेश है वो बेसिक शिक्षा परिषद के लिए ही है और शिक्षकों से शिक्षणेतर कर्मचारियों के सेवा निवृत्तिक लाभों हेतु विकल्प पत्र स्वीकृत कराए जाने के संबंध में है। तो यहाँ पर जो लिखा है वो ये है कि 4 फरवरी 2004 में तत्कालिक प्रभाव से परिषदीय प्राथमिक विद्यालय, परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शासन द्वारा सृजित पदों पर नियमानुसार कार्यरत अध्यापकों की वर्तमान अधिवर्षता आयु को 60 से बढ़ाकर 62 किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। फलस्वरूप 58 वर्ष की अधिवर्षता आयु पर मिलने वाले सेवानिवृत्तिक लाभ अब 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पर और 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पर मिलने वाले सेवानिवृत्तिक का लाभ आयु ही अनुमान्य होंगे। तो ये साफ कर दिया गया है कि जो अभी तक 60 में रिटायरमेंट था अब वो 62 वर्ष कर दिया गया है और जो ग्रेचुइटी फॉर्म भरा जाता था वो 2 साल पहले 58 साल के लिए भरा जाता था, तो अब 60 साल वाला भरा जाएगा। इसी के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। यहाँ पर शासकीय कार्य हेतु प्रधानाध्यापक इंचार्ज प्रधानाध्यापक को ग्रीष्म अवकाश में उपस्थित हेतु निर्देशित करने पर उपार्जित अवकाश लेखे में दर्ज किए जाने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। तो यहाँ पर बांदा जिले से ये आदेश है। ग्रीष्मकालीन अवकाश में यदि किसी शिक्षक को विद्यालय बुलाया जाता है या किसी सरकारी काम या उससे विभागीय काम करवाया जाता है तो उस उक्त के संबंध में निर्देशित किया गया है कि उस प्रधानाध्यापक इंचार्ज प्रधानाध्यापक के ग्रीष्म अवकाश में उपस्थित होने के आधार पर नियमानुसार उसके लेखे में उपार्जित अवकाश दर्ज किए जाएंगे। यानी कि छुट्टियों में यदि उसे 2 दिन बुलाया जाता है तो 2 दिन का उसका उपार्जित अवकाश में लेखे में डाल दिया जाएगा, 2 अवकाश उसमें प्लस कर दिए जाएंगे। तो ये इस प्रकार का ये आदेश निकाला गया है। नेक्स्ट न्यूज़ ही महत्वपूर्ण है जो कि प्री प्राइमरी से संबंधित है, यूट्यूब सेशन के संबंध में है। ये आयोजित किया जाएगा 2 जून को। तो इस संबंध में क्या आदेश निकाला गया है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर साफ किया गया है कि 11 बजे यूट्यूब सेशन आयोजित किया जाएगा जिसमें यूडाइट डेटा में आंगनवाड़ी केंद्रों से संबंधित DCF डेटा फीडिंग के संबंध में है और उसके बाद में स्कूल रेडीनेस के अंतर्गत अद्यतन संपादित कार्यों की प्रगति और आगामी कार्य योजना से संबंधित अभिमुखीकरण के संबंध में है। उक्त में यूट्यूब सेशन में खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक प्रशिक्षण एवं MIS नोडल शिक्षक संकुल, नोडल SRG ARP द्वारा प्रतिभाग किया जाना है। तत्क्रम में उपरोक्त यूट्यूब में सम्मिलित होने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें और यहाँ पर यूट्यूब लिंक भी दिया गया है। इस लिंक के माध्यम से कल यानी कि गुरुवार को 2 तारीख यानी कि 2 जून को यहाँ पर इसमें सम्मिलित होना है। एक और यहाँ पर बेसिक शिक्षा से संबंधित ही महत्वपूर्ण न्यूज है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी से जो सवाल पूछे गए थे कि भर्ती से संबंधित बेसिक में कब भर्ती आएगी, तो उसके उन्होंने जवाब दिए हैं और उस जवाब से जो DLED शिक्षक हैं यानी कि BTC जो किए हुए हैं वो बहुत ही नाराज़ हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न थे उनको देख लेते हैं। क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में वर्तमान बच्चों तथा नियमित अध्यापकों की संख्या कितनी है? दूसरा प्रश्न था, क्या सरकार बताएगी कि RTE अधिनियम के मान का अनुसार 30 बच्चों पर 1 अध्यापक का मानक प्रदेश में पूर्ण है? ये क्वेश्चन था। और इसके बाद में तीसरा था, यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त का जनपदवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी, यदि नहीं तो क्यों? तो ये प्रश्न थे और उनके जवाब उन्होंने दिए हैं। तो यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय की संख्या दी गई है, उनमें नियमित शिक्षक दिए गए हैं। उच्च प्राथमिक की संख्या दी गई है, उसमें नियमित शिक्षक दिए गए हैं। और यहाँ पर जो शिक्षा मित्र हैं और अनुदेशक हैं उनको नियमित मानकर इन्होंने अनुपात को पूरा कर लिया है। जैसे जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो 38.1 है, 38:1 का अनुपात है परिषदीय में प्राइमरी में, जो सही नहीं है। लेकिन शिक्षा मित्रों को जोड़कर ये 26:1 का बन जाता है, जो सही है। तो शिक्षा मित्रों को भी यहाँ पर टीचर का दर्जा दे रहे हैं। उसी प्रकार उच्च प्राथमिक में देखा जाए तो यहाँ पर 43:1 का है, जबकि जो अनुदेशक हैं उनको जोड़ लिया जाए तो ये 35:1 का अनुपात बन जाता है। तो इस आधार पर भर्ती निकलने वाली नहीं है, जिस हिसाब से इन्होंने उत्तर दिए हुए हैं। अब यहाँ पर बात नेक्स्ट की गई है कि जो DLED प्रशिक्षु हैं इनके जवाब से संतुष्ट नहीं है। शिक्षक छात्र अनुपात में शिक्षा मित्रों को जोड़ देने पर DLED प्रशिक्षुओं ने रोष जताया है। विधानसभा सत्र के दौरान विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा के पूछे गए प्रश्न पर बेसिक शिक्षा मंत्री ने जो जवाब दिए, इनसे जो स्टूडेंट्स हैं
वो नाराज़ हैं और उसी नाराज़गी का कारण आगे समझ में ज़रूर आएगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो ये पसंद आया होगा।